आज हम अभी उपसर्ग से नए शब्द सीखेंगे। तो पहला शब्द क्या बनेगा? वेरी गुड। पहला शब्द बनेगा अभिमान। तो देखिए, अभिमान मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। अभिमान का अर्थ होता है अहंकार या फिर घमंड। तो इसी प्रकार हमें बाकी शब्द भी बनाने हैं। अब बताइए दूसरा शब्द क्या बनेगा? वेरी गुड। दूसरा शब्द बनेगा अभिनय। तो देखिए, अभिनय में भी जो उपसर्ग है अभी, वो लगा हुआ है। और अभिनय का अर्थ होता है अनुकरण करना या फिर किसी प्रकार का कलात्मक प्रदर्शन, यानी कि एक्टिंग। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, जो हीरो या हीरोइन होते हैं या जो स्टेज पे नाटक होता है, उसमें लोग अभिनय करते हैं। अब बताइए इसके बाद तीसरा शब्द क्या बनेगा? अभियान। ठीक है, तीसरा शब्द बनेगा अभियान। और अभियान का क्या अर्थ होता है? अभियान का अर्थ होता है सैनिक आक्रमण या फिर चढ़ाई। ठीक है, जब कहीं युद्ध होता है और सैनिक वहाँ पे आक्रमण करते हैं तो उसको बोलते हैं अभियान। अब बताइए चौथा शब्द क्या बनेगा? वेरी गुड। चौथा शब्द बनेगा अभिज्ञान। और अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान या फिर किसी प्रकार की जागरूकता या फिर निशानी। ठीक है, साधारण भाषा में आप इसको एक तरह से ज्ञान ही बोल सकते हो कि हम किसी चीज़ के प्रति जागरूक हैं। अब बताइए पांचवा शब्द क्या बनेगा? अभिशाप। वेरी गुड। ठीक है, और देखिए जितने भी शब्द बन रहे हैं सभी शब्दों में पहला जो उपसर्ग है वो अभी है। ठीक है, और अभिशाप का अर्थ होता है शाप या फिर बद्दुआ। जब हम किसी को कर्ज देते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिशाप। ठीक है, अब बताइए इसके बाद क्या शब्द बनेगा? वेरी गुड। ठीक है, फिर एक शब्द बनेगा अभिलाषा। और अभिलाषा का अर्थ होता है मन की चाह या फिर कोई कामना, जैसे कि हमारी जो इच्छा होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी हम शब्द बना रहे हैं सब में उपसर्ग लगा है अभी। और उपसर्ग होता क्या है? एक कोई शब्दांश या फिर अक्षर जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब बताइए अगला शब्द क्या बनेगा? अभिकर्ता। ठीक है, ये थोड़ा कठिन शब्द है। ठीक है, और अभिकर्ता का अर्थ होता है प्रतिनिधि। ठीक है, या फिर प्राभिकर्ता, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एजेंट। ठीक है, जो किसी के साथ जुड़ के उसका काम करते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकर्ता। ठीक है, इसके बाद बताइए क्या शब्द बनेगा? अभियोग। ठीक है, इसके बाद शब्द बनेगा अभियोग। और अभियोग का अर्थ होता है आरोप। ठीक है, अभियोग का अर्थ होता है आरोप। जैसे हमने किसी पे कोई आरोप लगाया तो हम उसको बोलेंगे कि अभियोग। अब बताइए अंतिम शब्द क्या बनेगा? अभिराम। ठीक है, जो अंतिम शब्द बनेगा वो बनेगा अभिराम। और अभिराम का जो अर्थ होता है वो बहुत ही अच्छा है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर या फिर अच्छा लगने वाला, या कोई चीज़ जो मोहक होती है। मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है उसको हम बोलते हैं अभिराम। तो सब बच्चों को अभी उपसर्ग से नए शब्द आ गए? यस मैम। अपने लिए आशिका के लिए क्लैप करिए।